गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 यानी जैक बोर्ड का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन करीब है, इसलिए यह 2025 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या क्वेश्चन है और करना कैसे है। कंफ्यूज नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है। मैथमेटिक्स जो है सो उसके लिए धैर्य बना के रखना है। फॉर्मूला सूत्र जो है उसको याद रखना है। इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 60 है तो पूर्णांक होंगे। अब सबसे पहले लगातार पूर्णांक आप समझ लीजिए क्या होता है। लगातार पूर्णांक होता है जैसे 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 19, 20, 21, माने एक एक का गैप रहता है। जैसे अगर एक तो 19 लेते हैं तो 20 कैसे होगा, 19 में 1 ऐड कर देंगे, माने 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। और 19 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 21 हो जाता है। तो 19, 20, 21, तो एक तो पूर्णांक को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा x+1 होगा और तीसरा x+2 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखना है यहाँ। जो लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो माना कि 3 लगातार पूर्णांक x, x+1 और x+2 हैं। इसको मान लिया गया। अब लिखना होगा कि प्रश्न से, या प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हैं। अब तीनों का योग दिया हुआ कितना, 60, यानी लिखना होगा x + x+1 + x+2 = कितना, 60। अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, समीकरण का रूप आ गया इसमें, तो इसमें इम्प्लाइज का साइन दिया जाता है। या हिंदी में आप या भी लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो और भी लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों एक ही चीज़ है। तो अब x x x 3 to x है, यहाँ 3x, अब +2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 = कितना, 60। यानी 3x = 60, +3 इधर आके क्या होगा, -3। तो 63 में 3 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 57। यानी 3x हो गया 57, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 57/3। अब 19 3 जा 57, तब x हो गया कितना, 19। x जब 19 हो गया, अब इसी लगातार पूर्णांक जो हम मान लिए हैं, सपोज कर लिए हैं x, x+1, x+2, उसी में x के जगह 19 बैठा देना है। तब लिखना होगा, अतः पहला पूर्णांक बराबर कितना, x यानी 19, और दूसरा पूर्णांक बराबर x+1 यानी 19 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 20। और तीसरा पूर्णांक x+2 यानी 19 + 2 यानी कितना होगा, 21। यही 19, 20, 21 जो है, अब इसमें देखना है जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें D है, इसलिए ऑप्शन नंबर D, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो 729 किसका घन है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो घन निकालने के लिए, माने किसका घन है यह जानने के लिए 729 का घनमूल निकालना होगा। तो घनमूल कैसे निकलता है आप लोग जानते ही होंगे, वैसे मैं फिर से इसको एक बार बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे 729 है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, 729 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब कि ये रफ में नहीं, फेयर में आपको दिखाना भी होगा साइड में। तब सबसे पहले इसको 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से तो यहाँ 81 हो जाएगा, और फिर 3 से करते हैं तो कितना होता है, 27,
फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा 9, और फिर 3 से तो 3, और फिर 3 से तो 1। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, यानी गुणनखंड इसका 729 का निकल गया। तो अब यहाँ लिखना होगा, जब इसका चूंकि घनमूल निकालना है तो घनमूल में इसी तरह से लिखाता है, माने क्यूब रूट ऑफ 729, यानी 729 का घनमूल। तब देखिए, तो ऐसे ही लिख देना होगा। इस एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस 3 को, ये जो साइन है, रूट का सिंबल है, संकेत है, उसके अंदर 3 को घुसा के रखना है। 3 को बाहर कर दीजिएगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, वो इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए, तो क्यूब रूट ऑफ 729, अब इसमें क्या ठो है, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, माने 6 ठो 3 इसमें लिख देना है। अब क्या होता है, स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में 2 के बदले 1 आता है, लेकिन क्यूब रूट यानी घनमूल में 3 के बदले 1 बाहर निकलता है। तब देखिए, तो 333 है, इसके बदले 1 ठो 3 बाहर निकलेगा, फिर ये 333 है, यानी 3 ठो 3 है, 1 ठो 3 बाहर निकलेगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। यही हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टा दर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है अंकित मूल्य 450 रुपया, यहाँ लिखना होगा अंकित मूल्य 450 रुपया, और कितना में उपलब्ध है, यानी 360 रुपया हो गया। उपलब्ध है मतलब उसका विक्रय मूल्य हो गया, या आप जो खरीद रहे हैं तो आपका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, ध्यान देखें, सबसे पहले लिखना होगा जो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना, 450 रुपया। तो 450 रुपया इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या रुपीज का जो सिंबल होता है रुपया का, वैसे भी लिख सकते हैं। फिर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य 360 रुपया। ठीक है, अब बट्टा, तो बट्टा यानी नगद बट्टा, बट्टा का मतलब क्या हुआ, नगद बट्टा यानी कैश में, बराबर क्या होता है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको याद रखना है, फॉर्मूला सब याद रखिएगा, अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, तो अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया और माइनस 360 रुपया, तो इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना होता है 90 रुपया। ठीक है, अब बट्टा दर निकालना है, तो बट्टा दर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अभी थोड़ा ध्यान से देखिए। बट्टा दर का मतलब बट्टा यानी नगद बट्टा गुना 100 यानी इंटू 100, अब बाई अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी क्या होगा, नगद बट्टा कितना निकला है 90 या 90, तो 90 इंटू 100 हम बाई 450 यानी 450, 450 रुपया। अब आ गया ये इधर, इधर देखिए, तब 90 इंटू 100 अब बाई 450। अब क्या देख रहे हैं यहाँ, अब 0 और ये 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो 5 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 जा 100 होता है, यानी कितना होगा 20%। यही हो गया बट्टा दर। तब ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, यही ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/6 तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, अब क्वेश्चन देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह जो है समीकरण का क्वेश्चन है। तब देखिए क्या होता है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/6, और आप जानते हैं जो साइड चेंज करने से साइन चेंज होता है।
यानी साइड बनो बाएं तरफ से अगर दाएं तरफ ले जाएंगे या दाएं से बाएं लाएंगे तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइड होगा, डिवाइड रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये बराबर के लेफ्ट साइड में है, ये बाईं तरफ है और यह जो है दाईं तरफ है। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चर संख्या, जैसे ABCD से लेकर Z तक, तो उसको जो है हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, यानी बाईं तरफ रखा जाता है। x इज इक्वल टू कितना होगा 7/6, आई -3/2 है उसको उधर ले जाते हैं तो क्या होता है +3/2। अब 6 और 2 का एलसीएम लेना होगा, तो 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, यानी लॉसॉ जिसको बोलते हैं। अब 6 में 6 से डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, यानी गुना करेंगे। 6 में 2 से भाग देंगे 3 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9। तो 7 और 9 कितना होगा 16/6। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी ऊपर में 16 नीचे 6 है। अब 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यानी क्या हो जाएगा 8/3। तो 8/3 ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसलिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।